अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जितने भी हैं जी, ये खास करके हमें ग्राफिक्स में असिस्ट करते हैं। हमें पहले तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये ग्राफिक्स क्या है। देखिए, जितनी भी विजुअल कंटेंट है ना आपका सारा कंप्यूटर के ऊपर, उसमें कलर स्कीमिंग भी आ जाती हैं, उसमें आपके इमोजीज भी आ जाते हैं, उसमें जितने भी हम लोग आइकन्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ग्राफिक्स का ही हिस्सा है। ये विद कलर स्कीमिंग ही बेसिकली इनको ज्यादा जो है वो खूबसूरती मिलती है। और ग्राफिक्स क्योंकि एक्चुअली ये आई कैचिंग चीजें होती हैं सारी, जितने भी ग्राफिकल चीजें आप यूज करते हो, जैसे कि वो कहता है कि ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर जो है दीज आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड मैनेजिंग द विजुअल कंटेंट। तो जितना भी आपका विजुअल कंटेंट है, यानी कि डेफिनेटली अगर हम सिंपल कंटेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ना, तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि जी मैं टेक्स्ट की फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट कर दूं लिख कर। ठीक है जी, अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा को मैंने लिख दिया। लेकिन एक तरीका होता है, जैसे हम लोगों ने एक्सेल में या स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के अंदर बात की थी कि हम लोग जो भी एक्सेल या उसकी ग्रिड या सेल्स के अंदर हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, उस डाटा को मैं ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ। देखिए, मेरे पास डाटा को रिप्रेजेंट करवाने के बहुत बेशुमार तरीके हैं। मैं कंटेंट की फॉर्म में टेक्स्ट लिख देता हूँ, पैराग्राफ लिख देता हूँ। उसी चीज को मैं जो है वो लेट्स सपोज किसी वीडियो में वीडियो फॉर्मेट बनाकर, यानी कि वीडियो बनाकर उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यही चीजें सारी मैं आपको जो अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ, या आपके सामने बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन है, या जो भी चीजें हैं, अगर यही मैं आपको वॉइस में भेजूंगा तो डेफिनेटली वो हर एक पैटर्न के साथ आप लोगों का जो इंटरेक्शन है वो अलग लेवल पर होगा। तो हम जब कोई भी टेक्सचुअल फॉर्म का डाटा देखते हैं ना, तो हमारी इंटरेक्शन उतनी ज्यादा नहीं होती उसके साथ, यानी कि हम उतना ज्यादा उसको लेकर अट्रैक्ट भी नहीं होते, और उतनी ज्यादा डिटेल के साथ हमें चीजों को समझ भी नहीं पाते। तो यहाँ पर जब हम विजुअल कंटेंट को यूज करते हैं, तो चीजों को अंडरस्टैंड करना, चीजों को समझना जो है हमारे लिए आसान हो जाता है। और वैसे भी ये चीजें सारी आई कैचिंग होती हैं, तो किसी भी चीज को एडवर्टाइज करना, उसकी पब्लिसिटी करना, खास करके इसी पर्पजेस के लिए तो हम ग्राफिक्स को यूज करते हैं। तो ग्राफिक को डिजाइन करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसकी लिस्ट आपके सामने मौजूद है। पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये किस किस काम आते हैं। देखें, इसके अलावा दीज प्रोग्राम्स प्रोवाइड टूल्स फॉर ड्राइंग, पेंटिंग एंड फोटो एडिटिंग एटसेट्रा, यानी कि मुख्तलिफ इस तरह के काम करने के लिए इलस्ट्रेशन क्रिएट करनी है, आप लोगों ने फोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, आप लोगों ने जो है वो सपोज के लिए डिजिटल पेंटिंग करनी है, यानी कि चीज़ों को सेल्फ आप लोगों ने पेंट करना है, मीन्स कि आप लोगों ने क्रिएट करना है, या किसी बनी बनाई चीज़ के अंदर चेंज करना है, कुछ इफेक्ट्स चेंज करने हैं, ट्रांजिशंस लानी है, जितने भी खूबसूरती आपने उसके अंदर ऐड करनी है, उन सब तमाम कामों को करने के लिए हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। क्योंकि एक्चुअली जब एक कैमरा या कोई भी इस तरह का गैजेट, मोबाइल फोन है या कैमरा, हम डिवाइसेस यूज करते हैं मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, तो उसकी जो रियल आप समझ लीजिए कि जो उसकी जो कैप्चरिंग है, वो डाटा अक्सर ऐसा होता है कि वो ठीक से हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, या अगर रिप्रेजेंट करते भी हैं तो वो उतना अच्छा इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, यानी कि वो उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाएगा। इसलिए हम साथ में ग्राफिक्स को यूज कर लेते हैं, ताकि वो उन चीजों को ज्यादा खूबसूरती के साथ रिप्रेजेंट किया जा सके। जैसे कि आपकी मूवीज के अंदर जितनी भी एनिमेशंस होती हैं, कार्टून एनिमेशंस हैं, ये सारी चीजें क्या, ये ग्राफिक्स का हिस्सा है। तो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, वेब डिजाइन एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, हम खास करके इसको इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं आपकी, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, अपने एड्स चलाने के लिए, अपने उन एड्स को बनवाते ही ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के जरिए से है। या फिर हम वेब डिजाइनिंग के लिए, जैसे कि अगर हम वेबसाइट्स की बात करें, तो उसमें जो लोगो है, लोगो इटसेल्फ जो है वो ड्रॉ किया जाता है, यानी कि उसको डिजाइन करवाया जाता है, खुद से करवाया जाए शुरू से, या एक पिक्चर को पकड़ के हम लोग एडिट कर दें, तो लेकिन काम तो सारा वही है ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का। इसके अलावा मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर हम खास करके अपने स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर हम लोग जब प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो हम खास करके स्लाइड्स यूज करते हैं, उसमें हम ट्रांजिशंस यूज करते हैं, मुख्तलिफ तरह के डिजाइन पैटर्न्स को यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो आप लोगों का ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के जरिए से ही पॉसिबल होती है। इसमें चंद एक सॉफ्टवेयर हमारे पास, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। अडोब फोटोशॉप, अडोब फोटोशॉप एक जबरदस्त किस्म का टूल है, ओपन सोर्स नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा, अडोब फोटोशॉप खास करके फोटो एडिटिंग का काम करने के लिए, इवन डिजिटल पेंटिंग करने के लिए, या फिर आपने कोई भी ग्राफिक्स का काम करना है, तो वो आप लोग खास करके वहां पर अडोब फोटोशॉप यूज करते हैं। और ये विंडोज के ऊपर, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के ऊपर या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इजीली अवेलेबल होता है। अडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ किसी हद तक इनका काम सेम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली होता है कि हम लोग वेक्टर ग्राफिक्स यूज करते हैं। देखिए, ग्राफिक्स की जो है फर्दर हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। एक ग्राफिक होता है आपका रास्टर ग्राफिक, ठीक है, और एक ग्राफिक होता है हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स। देखिए, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं ना, वो वैसे आजकल के जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो प्रेफर करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स को। वेक्टर ग्राफिक बेसिकली आपको किसी भी चीज के शार्प एजेस तक प्रोवाइड कर देता है,
यानी कि हमारी वो फोटोज, वो पिक्चर्स के जिनको हम लोगों ने वेक्टर ग्राफिक्स के जरिए से, वो डिजिटल पेंटिंग जिसको वेक्टर ग्राफिक्स के जरिए से क्रिएट किया होगा, आप उसको जितना मर्जी मैक्सिमम भी जूम करोगे ना तो उसके पिक्सल्स बहुत ज्यादा अपना रिजल्ट खराब नहीं करते। पिक्सल आप समझते हो ना, किसी भी स्क्रीन के ऊपर जो टाइनी डॉट होता है ना उसको पिक्सल कहते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, क्योंकि स्क्रीन को भी रो और कॉलम के अंदर डिवाइड किया होता है। ये तो ये जो मैंने सपोज करें जरा बड़ी स्क्रीन करके आपको दिखा दी, तो वो जो स्मॉलर डॉट मिलता है ना, वो डॉट बेसिकली बेसिक आइडेंटिटी होती है आपकी स्क्रीन की। और वो आइडेंटिटीज जब मिलती हैं, वो जो बेसिक आइडेंटिटी जब मल्टीपल कलेक्शन ऑफ आइडेंटिटीज जब मिलता है तो पूरी एक रेजोल्यूशन बनती है। इसका मतलब है कि आपकी स्क्रीन को रोज और कॉलम में डिवाइड किया जाता है, और एक रो और एक कॉलम जहां पर आके मिलते हैं, यानी कि जैसे कि ये रो और ये कॉलम यहाँ पर, ये रो और ये कॉलम यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो ये आपका एक जो बॉक्स मिला आपको, ये एक पिक्सल है। तो वो पिक्सल्स की बिल्कुल जो है वो 110% क्लैरिटी देता है कौन? वेक्टर ग्राफिक्स। जबकि रास्टर ग्राफिक्स में हम इस तरह की टेक्निक यूज नहीं करते, उसमें शार्प एजेस नहीं होते, उसमें अगर हम किसी भी चीज को जूम करेंगे तो वो जूम करने के बाद उसके पिक्सल जो है वो खराब होते हुए हमें दिखाई देते हैं। खैर, तो एडोब इलस्ट्रेटर में और कोरल ड्रॉ में हम खास करके ये यूज करते हैं। ये भी विंडोज के ऊपर, आपके एप्पल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है वो काम करते हैं, और खास करके इनको लोगो डिजाइन करने के लिए, जितने भी डिजिटल पेंटिंग्स हैं या ग्राफिक्स का बाकी का काम करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। वीडियो एनिमेशंस के लिए हम लोग जो है वो ये सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, खास करके उसमें एडोब फोटोशॉप वैसे वीडियो एडिटिंग में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास GIMP है, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। ये एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, ये अल्टरनेटिव असल में सबके लिए, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स चीजों को अक्सर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं, जो उसके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो अल्टरनेटिव के तौर पे ये यूज करते हैं, और ये बेस्ट अल्टरनेटिव है। ऐसा नहीं कि इसमें क्वालिटी का फर्क आ जाएगा, नो, आपको अच्छी क्वालिटी के साथ जितने भी आप लोगों के ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका अल्टरनेटिव के तौर पर ये देखने को मिलता है, और इसी तरह से हम उसको विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैनवा जो है खास करके लोगो डिजाइनिंग के लिए, लोग थंबनेल्स क्रिएट करने के लिए, अपने एड्स, ब्रोशर, ये सारी चीजें, ये सारा ग्राफिक्स का हिस्सा ना। मैंने जो वर्ड ग्राफिक बोला उसमें यही मतलब है, ब्रोशर्स ऐड करने हैं आप लोगों ने, फॉन्ट्स जो है वो चेंज करने हैं, फॉन्ट की कलरिंग करनी है। जितने भी आप लोग रोड पे जाते हुए साइन बोर्ड देखते हो, पब्लिसिटी के लिए लोगों ने बोर्ड्स लगाए होते हैं रोड्स के ऊपर, वो सारी चीजें किस तरह से बनती है? आपके इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को यूज करके बनती हैं। हर एक का अपना एक पर्टिकुलर मकसद है, खास करके वो जिसमें उसकी स्पेशलिटी हासिल है, उस मकसद के लिए हम उसको, जैसे कि ये दोनों वेक्टर ग्राफिक्स के बहुत माहिर तरीन जो है माहिर सॉफ्टवेयर्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये उनका अल्टरनेटिव, क्योंकि ये फ्री सोर्स है। कैनवा बेसिकली जो है इसका फ्री वर्जन भी हमारे पास मौजूद है, और अगर इसका प्रो वर्जन आप लेते हो, यानी कि जैसे कि इसका पेड प्लान लेते हो, तो उस प्लान के अंदर हमारे पास जो है वो फीचर्स जरा बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई भी फ्री प्लान होगा तो उसमें डेफिनेटली हमें बेसिक जो है फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन अगर आप इसका प्रो प्लान लेते हो, जैसे कि आप इसका अगर पेड वर्जन लेते हो, तो उसमें जितने भी फीचर्स होंगे वो इन्हांस कर जाएंगे, यानी कि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से वो कलर स्कीमिंग और जितनी भी अच्छी तरह की ग्राफिक्स है, डिजिटल पेंटिंग के ऑप्शंस हैं, वो सारे आपके पास फीचर्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, साथ में यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और MCQs वगैरह को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।